श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठक जो नियमित रूप से पाठ करते हैं और पाठ करके अत्यंत लाभ उठा रहे हैं, उनके बिगड़े काम बड़ी तेजी से बन रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने साल 2 साल पहले के जीवन में बड़ी जिल्लतें झेली हैं। खास तौर से आर्थिक रूप से इतने दुर्बल थे, इतने कमजोर थे, इतने कष्ट देखे हैं, वो वही बता सकता है जो दरिद्रता का अनुभव किया हो। गरीबी और दरिद्रता से बड़ा दुख इस संसार में कुछ नहीं है। एक समय ऐसी स्थिति होती है जब जिधर देखिए उधर अभाव ही दिखता है। आर्थिक रूप से अभावग्रस्त व्यक्ति सोते जागते उठते बैठते केवल अर्थ चिंतन करता रहता है और सपने में भी उसे सवेरे की समस्या का हल खोजना पड़ता है। देखिए, सारा संसार अर्थ की खोज में है। हर व्यक्ति संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता है, किंतु एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिन भर परिश्रम करके 100, 200, 300 रुपए भी नहीं जुटा पाता, और एक व्यक्ति ऐसा है कि 1 सेकंड का खर्च उसका 1 करोड़ रुपए होता है। तो कैसे मान लिया जाए कि ये परिश्रम का खेल है? परिश्रम तो दोनों कर रहे हैं। वस्तुतः ये भाग्य और पुण्यों का खेल है। आपके जितने अधिक पुण्य हैं, आप उतने अधिक धनी, उतना अधिक आपका कारोबार बना हुआ है। जिधर देख रहे हैं सब अपना होता जा रहा है। जिस चीज की आकांक्षा मन में हो रही है, मिलता चला जा रहा है। इसलिए ये कहना कि कर्म हम करेंगे, फल की इच्छा नहीं करते, ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तो कर्म की परिभाषा जो भगवान ने बताया है, उस कर्म की परिभाषा हम जानते ही नहीं। हम सवेरे से शाम तक केवल खटते रहते हैं धन की खोज में। और कुछ लोगों के ऊपर तो भगवान की कृपा होती है जो केवल खटते हैं, केवल परिश्रम करते हैं और शाम को सात्विक मन से भगवान की पूजा पाठ करते हैं और अपने घर के लोगों के साथ समय बिताते हैं। और कुछ लोगों के ऊपर तो भगवान की यह भी कृपा नहीं होती है। वह दिन भर तो परिश्रम करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, और शाम को मदिरा पान आदि तमाम ऐसे विनाशकारी व्यसन पाल लेते हैं जो स्वयं तो दुखी होते ही हैं, परिवार के सभी सदस्यों को भी दुखी करते रहते हैं। इसलिए जब तक आपके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक न तो आप प्रचुर मात्रा में धनी हो सकते हैं, और यह धन केवल रुपयों पैसे तक सीमित नहीं होता है। हरा भरा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा समाज, समाज में यश कीर्ति सम्मान, घर में जितने रिश्ते नाते शास्त्रों में कहे गए हैं सबका होना, किसी प्रकार का सूनापन न होना, और साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए उत्तम श्रेणी का धन समय के साथ। तो इन सब के लिए आपको धर्म करना पड़ेगा। बिना धर्म के धन नहीं आता है। अगर बिना धर्म के धन आता होता तो ये श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, समस्त पुराण
जिन महापुरुषों की गाथाओं से भरे पड़े हैं वे तो सब द्वीपपुरी के राजा ही थे। क्या आवश्यकता थी उन्हें दिन भर भगवान का भजन करने की और बड़े बड़े यज्ञ करने की। किंतु यदि उनके जीवनी को पढ़ें, उनके चरित्र को पढ़ें, तो यही पाएंगे कि उन्होंने राजकाज तो भगवान के भरोसे किया, क्योंकि भगवान की इतना भजन करते थे कि राजकाज भगवान उनका अपने पार्षदों द्वारा संभालते रहते थे, और उनका पूरा का पूरा जीवन दिन भर केवल भगवत भजन में लगता। तो उन्होंने समस्त इंद्रियों को भगवत कार्य में लगा रखे थे। इसलिए यह मानना कि नहीं केवल परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह आपको आवश्यक नहीं है कि सफल बनाए। परिश्रम कीजिए, खूब आनंद लीजिए, किंतु भगवान का भजन मत छोड़िए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर भगवान के भजन हेतु आपको अकारण करुणा करके भगवान द्वारा दी गई है। इसका उद्देश्य केवल यहाँ पर जन्म लेकर जीविकोपार्जन करके अच्छे अच्छे घर बनवाकर संततियों को सौंपने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर मिला ही इसलिए है कि हम अधिक से अधिक भगवान का भजन करके फिर से वैकुंठ लोक, सायुज्य लोक, सामीप्य लोक, जो तमाम वैदिक सुख शास्त्रों में लिखे हैं उन्हें प्राप्त करें। और इसी धर्म को करते करते ये भौतिक सुख जिसके लिए हम परेशान रहते हैं स्वयमेव हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें इन सब यत्नों को पूरा करने के लिए, अर्थात भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए और पारलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए, मोक्ष आदि जो शास्त्रों में वर्णन है उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल 2 साधन हैं। एक तो भगवान नाम जप, जिसे हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के माध्यम से कर सकते हैं। एक बार 20 मिनट में 1000 नाम स्तोत्र पढ़ सकते हैं। और दूसरा गुरुदेव भगवान द्वारा दिया गया दीक्षा मंत्र, जो सर्वसमर्थ होता है, जिसे जप करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और समस्त लौकिक सुख चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं। बस इन्हीं दोनों साधनों को ध्यान में रखकर साधन करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हमें जीविकोपार्जन भी करना है और साथ साथ समय मिलने पर अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ और दीक्षा मंत्र जप करके इस संसार को भी सुखमय बनाना है और आगे की दिशा भी तय करनी। ये दोनों बहुत सरल हैं। ये दोनों साधन धीरे धीरे आपको आनंद देने लगते हैं और ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास समय नहीं। समय कैसे नहीं है? प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक आप कई बार श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और कई हजार दीक्षा मंत्र भी जप सकते हैं। दीक्षा मंत्र में हम लोग जो श्री संप्रदाय की दीक्षा देते हैं, इसमें तो शरणागति मंत्र दिया जाता है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी जप सकते हैं, किसी भी समय जप सकते हैं। उसमें तो शुद्ध और अशुद्ध का भेद भी नहीं करना है। और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी हाँ जूते चप्पल पहनकर नहीं पढ़ सकते, बहुत अशुद्ध है नहीं पढ़ सकते, लेकिन साधारण से भी शुद्ध हैं तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी कहीं बैठकर पाठ कर सकते हैं। इसलिए ये बहाना कि गुरु जी हमारे पास समय नहीं है, ये बहाना करके व्यक्ति अपने साथ अन्याय करता है। और कोई ये कहे कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ से या दीक्षा मंत्र से हमें लाभ नहीं है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, क्योंकि ये सब अमोघ शस्त्र है। इनका संधान करने के बाद निश्चित रूप से इनके फल प्राप्त होने ही हैं। ये फेल होने वाले शस्त्र नहीं है। ये आपके ऐसे आयुध हैं कि इनका उपयोग करने के बाद आपको लक्ष्य की प्राप्ति होनी ही है। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र का सतत जप करते रहें और अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाएं। यदि किसी कारणवश परेशानी दूर नहीं हो रही तो धैर्य धारण करें। किसी न किसी दिन अचानक से एक मोड़ आएगा और आपका जीवन बदलने लगेगा। श्री राधे।